तो आज हम लोग आरएसी ट्रेड में यूज होने वाले टूल्स के बारे में जानेंगे और ये टूल्स आपको इतना अच्छा काम आएगा कि आप इजी रूप से इस आरएसी के ट्रेड में, इस फील्ड में आराम से आप काम कर सकते हो। तो इस टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जानने से पहले आपको पता है कि टूल्स का उपयोग कैसे करना है, कैसे उसका रख रखाव करना है और उसमें जो टूल्स हम लोग यूज करेंगे उस टूल्स का क्या काम है, वो कहाँ कहाँ काम आएगा। सही टूल्स का उपयोग सही जगह पे करना यह आरएसी का महत्वपूर्ण काम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में जानते हैं। स्क्रू ड्राइवर दो टाइप के होंगे। यह स्क्रू ड्राइवर फ्लिप टाइप का है, एक स्टार वाला और एक है आपका माइनस वाली। तो इस माइनस वाले दोनों स्क्रू अधिकांश हमारे एसी में, हमारे रेफ्रिजरेटर में, हमारे जितने भी सेंट्रल एसी है वहां पे यूज होता है स्टार वाले स्क्रू। तो अपन क्या करेंगे, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि इसकी बनावट कैसी है। तो अधिकांश स्क्रू ड्राइवर पे एक हैंडल रहेगा। ये रबर का हो तो ज्यादा अच्छा है, प्लास्टिक का हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इसके माध्यम से हम किसी भी अगर स्क्रू ड्राइवर से किसी भी चीज में अगर खोलने का अगर काम करते हैं तो हो सकता है उसमें लाइन हो, सप्लाई हो, तो हमारे स्क्रू ड्राइवर पे हमेशा हैंडल प्लास्टिक का या रबर का होना चाहिए। इसका यूज हम लोग स्क्रू को खोलने और टाइट करने के लिए यूज करते हैं। आपके पास प्लायर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये जो प्लायर है, इस प्लायर के माध्यम से हम किसी भी छोटे से छोटे तार को पकड़ सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, वायर को छील सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये वायरों को छीलने का, पकड़ने का, लाइन में काम करने के लिए बहुत सारे काम आते हैं। और ये ऑलमोस्ट अधिकांश ये कई प्रकार के हैं। अभी मेरे हाथ में फ्लैट टाइप कॉम्बिनेशन प्लायर है, नोज प्लायर भी होते हैं। ये देखिए नोज प्लायर भी है। इसी का छोटा रूप है, दूसरा रूप है। इसमें और हम बारीक से बारीक नुकीले चीज जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे तारों को पकड़ने के लिए, ऐसे छोटे बारीक से बारीक तार को पकड़ने के लिए इसका हम नोज प्लायर का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद स्टेपलर है, वायर को काटने के लिए, छीलने के लिए। अब लोग देखे होंगे दो वायरों का कनेक्शन अगर करना है, एसी में कनेक्शन करना है, फ्रिज में कनेक्शन करना है, तो वायर स्टेपलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कई बार क्या है कि हम लोग गलत फहमी में दांत से छीलते हैं, मुंह से छीलना करते हैं, चाकू से छीलते हैं। अगर हमारे पास ये टूल्स हैं तो हमारे काम को बहुत इजी और आसान कर देता है। जो टाइम हमें आधे घंटे लगेगा किसी वायर को अगर छीलना है, तो ये 2 मिनट के अंदर, 2 से 1 मिनट के अंदर ये पूरा कर देता है। तो ये वायर स्टेपलर आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। इसके बाद हम लोग और देखते हैं, हमारे पास है स्पैनर, ठीक है, एडजस्टेबल रिंच बोलते हैं इसको। इस एडजस्टेबल रिंच के माध्यम से हम हमारे जितने भी स्क्रू बोल्ट है उनको ढीला और टाइट कर सकते हैं आसानी से, और वो बोल्ट के अनुसार इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसका नाम है एडजस्टेबल स्पैनर। देख सकते हो आप लोग स्पैनर कैसे आप जिस स्क्रू का साइज होगा, जिस बोल्ट का साइज होगा, उसके हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास आउटडोर में हमारे फ्लेयर नट यूज होता है, तो उस फ्लेयर नट को टाइट करने के लिए, खोलने के लिए, बंद करने के लिए अधिकांश इसका यूज करते हैं। अगर ये आपके पास साइज में उपलब्ध है तो वेरी गुड है, नहीं फिर अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर आप दूसरी चीज से खोल नहीं पाओगे, तो उस टाइम पे अच्छे टाइट नहीं हो पाने से गैस लीकेज की संभावना रहती है। तो ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास रहना चाहिए। आरएसी के अंदर अगर काम करते हो, किसी भी एसी की सर्विस करने जाते हो, गैस चार्ज करने जाते हो, तो ये टूल्स आपके बैग में होना ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं हो पाएंगे। हमारे पास है पैरोट प्लायर। इस पैरोट प्लायर में हम किसी भी सीट मेटल को आसानी से पकड़ सकते हैं, बारीक से बारीक सीट को पकड़ सकते हैं, नट को टाइट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कस सकते हैं। तो ये पैरोट प्लायर का हम लोग यूज करते हैं। साथ ही हम लोग यूज करते हैं एसी के फील्ड में, अगर हम लोग गैस चार्ज करने जाते हैं तो ये कहलाते हैं तो मैनीफोल्ड गैज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैस का प्रेशर देखते हैं। तो जो ब्लू वाले हैं, इधर हम लोग चेक करते हैं लो प्रेशर गेज,
और जो हाई इधर रेड दिख रहा है इसमें हम लोग हाई प्रेशर साइड के गैस के प्रेशर को आसानी से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस के प्रेशर को इसी के माध्यम से देख सकते हैं और कोई दूसरा माध्यम नहीं है प्रेशर को चेक करने का। और आप लोग को बताऊं कि जब हम गैस डालते हैं एसी में या फ्रिज में, तो आपको उसका प्रेशर कितना मात्रा में कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, कितना प्रेशर में जा रहा है, ये बता सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है गैस चार्जिंग के टाइम पे। और इसमें यूज होने वाले चार्जिंग होस पाइप है हमारे पास। अगर रेड साइड है, अगर हम हाई साइड प्रेशर अगर चेक करना चाहते हैं तो रेड साइड में रेड अपन लगा देते हैं, और अगर लो साइड अगर चेक करना रहे तो लो साइड ब्लू वाला लगा देंगे। और सर्विस के लिए हम अधिकांश यूज करते हैं येलो वाली चार्जिंग होस पाइप है। और ये ब्लू वाले यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ब्लू का सिंबल दिख रहा है तो आप ब्लू लगा सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दूसरी चीज का भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चार्जिंग होस का हम लोग यूज करते हैं। इसका ये वॉल है, अगर हमें गैस इसको हम लोग फ्रिज के अंदर लगा दिए और इसको हमारे गैस सिलेंडर पे लगा देते हैं, ये सर्विस वॉल है, यहाँ पे सर्विस है, तो यहाँ से गैस आ रहे कि जा रहे वो सब दिखेगा। और इसको ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल है, इसको खोलेंगे तो इसमें प्रेशर दिखाई देगा, इसको बंद करेंगे तो प्रेशर होल्ड हो जाएगा, जितना प्रेशर वो देखने लगेगा। सेम इधर का भी हाई साइड के लिए, तो इसको बोलते हैं मैनीफोल्ड गेज। क्या बोलते हैं इसको? मैनीफोल्ड गेज। आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, मैनीफोल्ड गेज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा है हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड के साथ, क्योंकि छोटे से छोटे यूज होता है, बड़ा से बड़ा यूज होता है, सबके साइज अलग अलग है। अब इसमें एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम आता है। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम हमने कल देखा था। इसमें आप फ्रेम में आप फंसाते हो इसको, और फिर उसके बाद हेक्सा ब्लेड से किसी भी धातु को अगर काटना है, किसी भी जॉब को अगर काटना है, ठीक है, मटेरियल को काटना है, तो हम हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं। ये स्माइल स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए काम आता है। इसके बाद हमारे पास है ड्रिल बिट, दीवार को आसानी से होल करने के लिए, किसी भी जॉब में होल करने के लिए अलग अलग साइज का ये ड्रिल बिट आता है। ये ड्रिल बिट आप जो जॉब बनाओगे उसमें होल करना है, अगर एसी में कुछ दीवार पे होल करना है तो उसमें 4 ड्रिल का यूज हम लोग करते हैं, तो 4 ड्रिल हमारे पास है। इवन एसी को अगर इंस्टॉल करें दीवार पे, तो दीवार पे इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें होल करना पड़ेगा, ताकि वो आसानी से उसमें हम लोग बिठा सकें। इसके साथ में आप लोग को दिखाता हूँ पेपर कटर। पेपर कटर अधिकांश यूज होता है हमारे पास टेप वगैरह काटने, इमरजेंसी में हाथ मुंह से नहीं कर सकते, तो ये पेपर कटर रहना चाहिए। ये पेपर कटर के थ्रू हम लोग आसानी से पेपर ग्लासेस, पेपर चीज या ऐसे चीज, बहुत सारी चीज अपन काट सकते हैं, जो हमें आसानी से हेल्प करेगा आरएसी के टूल्स में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहे हैं, एलिंगी सेट। एलिंगी का सेट अलग अलग साइज का आता है, और यह सेट हमें आउटडोर से इनडोर में जो वॉल लगे हैं, गैस को पास हो रहा है, उस गैस को बंद करना, उसको चालू करना, खोलना, इस एलिंगी सेट से हम लोग कर सकते हैं। सबकी साइज अलग अलग आती है। तो एलिंगी के लिए देखो, इसमें हेक्सागोनल का बना हुआ है साइज। इस एलिंगी को आप हेक्सागोनल में आप डालिए, उसके बाद आसानी से इसको काम कर सकते हो, खोल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये मल्टीमीटर का दूसरा रूप है। इसमें भी हम लोग चेक कर सकते हैं करंट, एम्पेयर, कंटिन्यूटी। इसमें तो हम लोग कैपेसिटर चेक कर सकते हैं कितने एमएफडी का है, सब कुछ इसमें चेक किया जा सकता है। ये और डिजिटल रूप है ये। इसके बाद आपको बताता हूँ टी हैंडल। ये टी हैंडल पाना है, स्पैनर है। इस टी हैंडल के माध्यम से हम जहाँ पे हमारा हाथ जा नहीं सकता, जहाँ पे हमारे ये पाना यूज नहीं हो सकता, वहाँ पे जगह नहीं है, ऐसे जगह पे आसानी से हमारे टी हैंडल पहुंच जाता है। और इसमें भी हेक्सागोनल का बना हुआ है,
हेक्सागोनल का साइज बना है। अब आसानी से जहाँ पे नहीं हाथ जा सकता, और हाथ अगर जाएगा तो वहाँ पे ताकत नहीं, खोलने के लिए ताकत नहीं बनेगा, तो आप टी हैंडल के यूज करें। ये अधिकांश वॉशिंग मशीन के या फिर नट बोल्ट हमारे कंप्रेसर को खोलने बिठाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। ये है ट्यूब बेंडर। हम ट्यूब को आसानी से जिस एंगल पे चाहिए उस एंगल पे आसानी से मोड़ सकते हैं। ये जो पाइप बेंडर है दो साइज के लिए है, हाफ के लिए 3/8 के लिए है। ऐसे मोड़ दोगे तो भी पाइप क्रैक नहीं होगा, और जिस साइज में आपको चाहिए वो साइज में मिल जाएगा। ये अधिकांश यूज होता है जब हम लोग आउटडोर से इंडोर यूनिट जब लगाते हैं और पाइप को साइड से राइट एंगल पे दीवार के किनारे लेके जाना है, तो जब पाइप इतना मोटा रहता है और हाथ से आप उसको मोड़ नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर डाल के इसको पाइप बेंडर का यूज कर सकते हैं। ये इनर पाइप बेंडर है। आउटर पाइप बेंडर भी दिखाता हूँ आपको। ये आपके आउटर पाइप बेंडर है। अब ये तो अंदर डाल के अपन कर सकते हैं, लेकिन हमें यूज करना है बाहर में, तो पाइप इसके अंदर डाले, इसको भी इस तरीके से करेंगे तो ये राइट एंगल जिस एंगल पे चाहिए उस एंगल पे हो जाएगा। और इतना इंपॉर्टेंट रोल, हमने देखा कि इतने सारे टूल्स जो आरएसी में हम लोग यूज करते हैं, वो आरएसी का टूल्स कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे इसका इजी यूज करेंगे तो हम आसानी से रेफ्रिजरेशन सेक्शन में आसानी से काम कर सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड चीज दिखाता हूँ, आपको इस बॉक्स में है। इस बॉक्स का टूल्स हम लोग यूज करते हैं अधिकांश। ये फ्लेयरिंग टूल्स है, ट्यूब कटर है, और ट्यूब कटर का ये फ्लेयरिंग टूल्स है, और यहाँ पे डिपरिंग टूल है। इस डिपरिंग टूल का यूज हम पाइप को अंदर अगर बर्क लग गया है, देखिए यहाँ पे लग गया था बर्क, यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे हॉल वो हो गया, तो इस बर्क को निकालने, छोटे छोटे अगर बर्क है बुरादे हैं उसको निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ताकि ये जो छोटे छोटे कण हैं उसके अंदर ना जाए, पाइप के अंदर ना जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। फिर इसी का फ्लेयर बनाएंगे, फ्लेयर टूल्स का यूज करके। फ्लेयर टूल्स का यूज हम लोग करके जिस साइज का पाइप है, यहाँ पे पाइप दिख रहा है, तो फ्लेयर बनाने के लिए उस साइज में अपन रखेंगे। 1 फुट का पाइप है तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, और इसको 5 mm बाहर निकाल देंगे। 3 mm बाहर निकालना है एक्चुअल में, 3 mm बाहर निकाल करके 3 mm बाहर निकाल दिए। इस 3 mm को बाहर निकालने के बाद आप इसको टाइट कर दीजिए, और इसमें आप लगा दीजिए इसका क्लैंप, और इस क्लैंप को लगाने के बाद आसानी से फ्लेयर लगा सकते हैं। फ्लेयर बनाने से पहले इसके अंदर नट जाना चाहिए, फ्लेयर का नट आपको जाना चाहिए, तो आप इस तरीके से आप लगा सकते हो आसानी से। इस फ्लेयर को आप लोग आसानी से बना सकते हो। हमारे पास स्पैनर है, उसको दिखाना चाहूंगा। ये स्पैनर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पैनर है। इस स्पैनर का काम इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देखे होंगे बेटा यूज करके, कि जिस साइज का आपके पास फ्लेयर नेट है उस साइज का ये आपका काम करेगा। आप उसको टाइट करो, फ्लेयर नेट को टाइट करते हुए जाना, और फ्लेयर नेट को टाइट करने के बाद इसमें जैसे ही वो टार्क पूरा हो जाएगा, उसका चूड़ी पूरा लग जाएगा, तो इसमें एक टक की आवाज आता है, टक टक करके। फिर हमें उससे ज्यादा टाइट नहीं करना है। पहले क्या होता था, अगर हम अननोन है तो फिर हम फ्लेयर नेट का एडजस्टेबल रिंच से टाइट कर देते हैं, बनाए सेम साइज और टाइट किए गए, टाइट करते गए, एक टाइम आता है कि फ्लेयर फट जाता है, लीकेज हो जाता है। लेकिन ये एडवांस टूल्स आया हुआ है, इस टूल्स में आप जिस साइज का फ्लेयर नेट है वो साइज का आप रखो, और जैसे पूरा टाइट हो जाएगा तो ये टक की आवाज आएगा, फिर आप टाइट करना बंद कर। हमारे पास है स्वेजिंग टूल्स। स्वेजिंग टूल्स हम पिछले टाइम भी पढ़े थे। स्वेजिंग टूल्स कई प्रकार के, अलग अलग पाइप के लिए अलग अलग साइज के स्वेजिंग टूल्स का यूज करते हैं। दो समान पाइप को एक साथ हमें जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा, तो एक पाइप को हम क्या करेंगे, अगर एक पाइप को स्वेजिंग करेंगे तो उसका आकार थोड़ा सा कर जाएगा। मान के चलो 20 आकार का पाइप है तो थोड़ा स्वेजिंग करेंगे तो इतना तक आएगा, तो ये स्वेजिंग होगा, तो ये सेम पाइप इसमें अंदर चल देगा, फिर हम उसको आसानी से मेजरिंग कर देंगे। इस मेजरिंग टेप के थ्रू हम कितने भी पाइप का साइज
किसी भी चीज का साइज, इवन एसी की जब लगाएंगे सेंटर पे लगाते हैं, रूम के सेंटर पे, तो सेंटर ना निकाल करके हम उसको आसानी से सेंटर निकालेंगे इस स्टेप के माध्यम से और निकाल के लगा सकते हैं। हमें कितना वायर चाहिए, कितना हमें पाइप चाहिए, तो इसके माध्यम से हम नापते जाएंगे, मार्किंग करेंगे और उतने को काट लेंगे। ट्यूब कटर से काट दीजिए या वायर का यूज करें तो फिर आप स्टेपलर से काट लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी टूल्स मैंने दिखाया है ये सारे फिटिंग्स में, एसी इंस्टॉलेशन में, फ्रिज को बनाने में, रेफ्रिजरेटर को बनाने में, वॉशिंग मशीन को बनाने में, इन सारे टूल्स का अधिकांश यूज होता है। तो ये टूल्स के बारे में आज आपने जाना और इसका यूज कैसे करते हैं और इसका रख रखाव कैसे करते हैं आपने जाना।